what we have discussed last time? कौन सा टॉपिक हमने डिस्कस करा था प्लीज? मेरी आवाज आ रही है क्लास आपको? हेलो सर, लाइन स्ट्रेट लाइन। कौन सा चैप्टर नंबर 14? सर चैप्टर 15। ओके ये कर तो लिया था बेटा हमने, वोटर वोटर करा नहीं था? क्लास नहीं करा था? नहीं करा था सर। ओके सर मुझे लगता है सर मैग्नेटिक इफेक्ट वाला किया था। हाँ हाँ, हम नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 16। 15 कर लिया था हमने। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वोटर, ठीक है? इसको कौन रीड करेगा प्लीज? एनीवन ऑफ यू रीड इट? हाउ मच वाटर इज अवेलेबल? रीड इट प्लीज। What percentage of the About 71% of the Earth's surface is covered with water. 71%. is at all? 71% water. 70% of the Earth's surface is covered with water. Almost Almost ice all caps as groundwater and in the atmosphere. Third point, most of this water is not fit for human consumption. The water that is fit for use is fresh water. ओके गुड। सो बेसिकली 71% जो वाटर है अर्थ के सरफेस में है, उसके अलावा जो बेसिकली लैंड है, ठीक है?
और ऑलमोस्ट ऑल द वाटर, मतलब सीधी सी बात है, जितना भी वो पानी है वो सारा ह्यूमंस के लिए फिट नहीं है, उसमें से और भी चीजें हैं वो बेसिकली उन सब चीजों के लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्म ऑफ वाटर, प्लीज रीड इट। डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर्स। Water on the Water on earth earth. for millions of years by various processes which make the water cycle. Second point, when water circulates through the water cycle, it can be found in all the three forms: solid, liquid, and gas at any given time somewhere on the earth. Third point, the solid form, snow and ice, is present as ice caps and at the poles of the earth, snow covered mountains and glaciers. Okay, so water on the earth has been maintained for millions of years by various processes which make the water cycle. Water cycle आपको पता ही है, पानी वेपोरेट होके आसमान में जाता है, बादल बनता है, क्लाउड बनता है, फिर बारिश होती है, ठीक है। और देर आर डिफरेंट टाइप्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। तो इस लेवल में वाटर प्रेजेंट होता है डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट रीजंस, ठीक है। सो दिस इज द थिंग अबाउट इट। इसको कौन रीड करेगा, प्लीज रीड वन। Sir, may I read? First Yes, point, please. liquid water present in oceans, lakes, rivers, and even underground. Second point, the gaseous form is the water vapor present in the air around us. The continuous cycling of water among its three forms keep the total amount of water on the earth constant. Even the whole world is using it. Okay, please read it. Read कर लिया, who will explain it? सर मैं Yes, please. Can I? जो लिक्विड वाटर सर, जो वाटर होता है सर वो ओशियन, लेक्स, रिवर्स और अंडरग्राउंड होता है, अंडरग्राउंड में भी पाया जाता है। जो बर्फ के सर Okay. जो ग्लेशियर होते हैं वो वाटर वेपर की Sir, can I tell? प्रेजेंट please. होते हैं। Sir, can I? सर लिक्विड वाटर जो होता है वो धरती पर प्रेजेंट है सर, ओशियंस, लेक्स एंड रिवर्स एंड इवन अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड जो होता है सर वो ग्राउंड वाटर एक्वाफर्स के थ्रू हमको हमारे लिए प्रेजेंट होता है, और ओशियन, लेक्स और रिवर्स में वो ग्राउंड के ऊपर प्रेजेंट होता है। और जो कि जो गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर है सर, वो है वाटर वेपर, जो कि हमारे हर तरफ जो हमारी हवा है सर उसके अंदर मॉइस्चर के रूप में जो होता है प्रेजेंट होता है हर वक्त हमारे लिए। और sir, the continuous cycle of water among the three forms keep the total amount of water on earth constant. तो जो सर, और यहाँ पर लिखा है कि धरती पर जो वाटर साइकिल होती है वो जो होती है धरती पर जो पानी की मात्रा मौजूद है, यानी कि 71% जो पानी की मात्रा है उसे हमेशा कांस्टेंट रखती है, यानी कि उसे हमेशा 71% ही रखती है, उससे ज्यादा नहीं कम करती है। बिल्कुल, तो अच्छा बोला आपने। देखो, लिक्विड वाटर इज प्रेजेंट इन ओशियन। लिक्विड जो है ओशियन में, लिक्विड का मतलब होता है जो ओशियंस में प्रेजेंट होता है। गैसियस वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर अराउंड अस, गैसियस की फॉर्म में वैसे प्रेजेंट होता है, और कंटिन्यूस साइक्लिंग होती है। जैसे आप देख सकते हो, मैंने आपको पहले भी बताया कि समुद्र में से भाप बन के ऊपर जा रहा है, बादल बन रहा है, कंडेंसेशन हो रही है, फिर क्लाउड से प्रेसिपिटेशन हो रही है, ठीक है। साइरस निम्बस क्लाउड जो है, जिससे, देखो इसको निम्बस क्लाउड बोलते हैं, जिससे बारिश होती है ना, वो निम्बस क्लाउड होता है। जिस क्लाउड से बारिश होती है दैट इज नोन एज निम्बस क्लाउड। तो ये नीचे गिर रही है, इसकी ड्रॉपलेट्स पानी की, इसकी वजह से बारिश होती है, ठीक है। ग्राउंड वाटर, read it please, any one of you read it. The ground has large storage of water inside it. If we get deeper and deeper below the earth, we will reach a level where all the space between particles of soil and gaps between rocks are filled with water. The upper limit of layer is called the water table. The water table varies from place to place and it may even change at a given. Okay, good. इसको explain करो please. सर इसमें हमको पता है कि सर जो ग्राउंड है सर उसके नीचे जो है बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है उसके अंदर स्टोर्ड है जो कि बहुत ज्यादा डीप है। धरती की गहराइयों, हमारे ग्राउंड की जो अर्थ है उसकी बहुत ज्यादा गहराइयों में से एक बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज स्टोर्ड इनसाइड इट,
उसके अंदर बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है वो स्टोर्ड रहता है। ओके ये पानी जो होता है वो उसकी सॉइल की जो बिटवीन के सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में से सीप होते होते उसमें रिश्ते सर बीच में जो धरती के बीचों बीच जो अंदर की तरफ जो क्रैक्स होती है उनके अंदर फिल हो जाते हैं, तो सर उसी को हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं। और उसकी जो अपर लिमिट होती है सर, जहाँ तक वो होता है उसे मेनली जहाँ पर वो होता है उसे वाटर टेबल कहते हैं। गुड, नेक्स्ट प्लीज रीड इट। The water found below the water water table is is called groundwater. The rainwater and water from other sources such as rivers and ponds seeps through the soil and fills the empty space and cracks deep below the ground. Third point, the process of seeping of water into the ground is called the infiltration. Fourth point, the groundwater is stored between layers of hard rocks below the water table is called a quarry. Can I explain through? Yes, please explain. करो प्लीज। सर ग्राउंड जो वाटर टेबल के नीचे जो भी वाटर प्रेजेंट होता है सर उसे ग्राउंड वाटर कहा जाता है। जब भी बारिश होती है तो सर जो पानी जो वाटर होता है वो सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में से सीप होता है धरती के अर्थ के जो बीच में अंदर की तरफ जो उसकी अंदर वाली लेयर में सर जो क्रैक्स होते हैं उसके अंदर वहां पर जाके जमना शुरू हो जाता है, वहीं पर इकट्ठा होता रहता है। और पानी के अंदर जब वो वाटर जाता है मिट्टी के सॉइल पार्टिकल्स के अंदर से जब वाटर जो होता है वो रिस कर अंदर जाता है तो सर उस प्रोसेस को इन्फिल्ट्रेशन कहा जाता है। ग्राउंड हार्ड रॉक्स के जिन लेयर्स के बीच में सर पानी जो ग्राउंड वाटर जो होता है वो स्टोर्ड होता है सर उसे एक्वाफॉर बोलते हैं। Good. So the process of seeping of water into the ground is called infiltration. Seeping का मतलब अंदर, ठीक है? Absorb, right? The groundwater is stored between layers of hard rocks below the water table is called aquifer. ठीक है? So this is the thing. देखो आप देख सकते हो ये हैंडपंप लगा है, वाटर टेबल जैसे देखो हैंडपंप के नीचे काफी नीचे से पानी आता है, जब हम उसको गेड़ते हैं तो ऊपर पानी पहुंचने में टाइम लगता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि 1 मिनट में ही हो जाता है, टेक्स टाइम, ठीक है? डिप्लीशन इफ वाटर टेबल, इसको रीड करो प्लीज। Water table may go down if the water is not substantially replaced. It is due to increasing population, industries, decrease the seepage, area of seepage of rainwater, agricultural activity, deforestation, and scanty rainfall. Sir, can I explain it? Explain it please. सर डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, सर डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल वो तब होता है सर जब जो होता है वाटर टेबल का लेवल जो होता है वो घटता रहता है। जिस लेवल तक पानी की लिमिट होती है अंदर रहने की सर वो घटती रहती है, जिससे हमारे ग्राउंड वाटर के जो होता है वो मात्रा घटती रहती है उसकी। ये डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल जो होती है वो अक्योर होती है सर इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के बढ़ने से जो लोग हैं सर उनके जो डेली नीड्स होती है सर वाटर की वो पूरी करने के लिए सर जो वाटर यूज होता है उससे भी वाटर टेबल का जो होता है डिप्लीशन होता है। इंडस्ट्रीज की वजह से भी होता है। डिक्रीज ऑफ सीपेज ऑफ रेन वाटर, आजकल ज्यादातर जगह पर देखा जैसे रोड्स होती है सर, रोड्स में ऊपर सीमेंट या फिर सर कंक्रीट की एक लेयर लगाई होती है जिसके अंदर से पानी जो होता है वो जा नहीं पाता, तो सर उसी वजह से जो होता है उसकी जो सीपेज एरिया होता है वो डिक्रीज होता रहता है। और इसलिए सर और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज सर ग्राउंड वाटर से जैसे बहुत से एग्रीकल्चरल फील्ड्स में सर ट्यूबवेल्स होते हैं। ट्यूबवेल्स जो होते हैं वो ग्राउंड वाटर को ही जमीन के वाटर टेबल के नीचे से ऊपर लाते हैं सर, जिससे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को जो है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जो है वो करी जा सकती हैं। Okay, good. So excellent. Now please read it. Increasing population. इसका मतलब क्या? Increasing population creates demand for construction of houses, shops, offices, roads, and pavements. This decreases the open areas like parks and playgrounds. This in turn decreases the seepage of rainwater into the ground.
a huge amount of water is needed for construction work and all the water is drawn from ground. Okay. Can I Explain. explain? Yes, explain. सर जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन होती है पीपल्स की, ओके, उससे क्या होता है? Sir, can I explain? कोई और एक्सप्लेन करेगा? आपने तो पढ़ा इसको, कोई और एक्सप्लेन करो प्लीज। सर मैं करूँ? सर जो करो। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन होती है पीपल्स की, वो डिमांड करते हैं वो अपने घर बिल्ड करते हैं, शॉप्स बिल्ड करते हैं, ऑफिसेस बिल्ड करते हैं। इस प्रकार जो इंक्रीज पॉपुलेशन होती है, और जो ये जो खुली एरियाज होते हैं जैसे पार्क्स हो गए, इस प्रकार के जो एरियाज होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। Excuse me, sir. यस प्लीज। सर मैं क्लास लीव कर दूं सर, फोन की बैटरी 1% रह गई। क्यों, आपने चार्ज नहीं करा था? सर वो पता नहीं था सर, ट्यूशन पे थी ना मैं। ट्यूशन में कहाँ पे? सर ट्यूशन जाते होते हैं हम। तो बेटा यहाँ पे भी तो आप ट्यूशन ही ले रहे हो, वहां पे ट्यूशन कौन से सब्जेक्ट की ट्यूशन लेते हो आप? सर मैथ्स। मैथ्स और कौन से सब्जेक्ट? सिर्फ मैथ या कुछ और भी? सर ओनली मैथ। ओके, तो मैथ सिकंदर सर पढ़ाते नहीं आपको? सर पढ़ाते हैं। तो फिर मैथ अगर आप ट्यूशन ले रहे हो तो फिर लाइक तो डबल डबल नहीं हो रहा है एक दो जगह? ऐसा लगता नहीं आपको? सर नहीं। चलो खैर कोई बात नहीं, दैट इज अप टू यू। कोई बात नहीं, अगर लीव करना चाहते हो कर सकते हो। So increasing industries, water is used by all industries. Almost everything that we use needs water. Some vary in its population, process, production, etc. तो चाहे आप कंपनी की बात लो, घर बनाने की बात लो, खाना बनाने की बात लो, आप एक ग्राउंड को बनाने की बात लो, ग्राउंड में इरिगेशन की बात लो, एग्रीकल्चर में इरिगेशन की बात लो, वहां पे हर जगह आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि हमें पानी चाहिए होता है, ठीक है? वी नीड वाटर ओवर देयर। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, जैसे हमने बोला ही, प्लीज रीड इट, इसको पढ़ो, रीड इट। A majority of farmers in India depends upon rains for irrigating their crops. Irrigation systems like canals are there only in a few places. These systems may suffer from lack of water due to plenty of rainfall. So farmers have to use groundwater for irrigation. Population pressure on agricultural forces increases use of groundwater day by day. These resulting depletion of water table. Okay, good. Sir, can I explain? Explain it, please. सर मैं आए? करो एक्सप्लेन बेटा, मैंने बोल तो दिया हु इज ही, मैंने एक बार बोल दिया तो कर दो एक्सप्लेन, सिंपल। सर जो फार्मर्स की मेजॉरिटी होती है इंडिया में, वो जो है रेन पर डिपेंड होती है अपनी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। जो इरिगेशन सिस्टम है जैसे कि कैनल्स, वो बहुत कम प्लेसेस पर है, कुछ प्लेसेस पर ही है। जो ये सिस्टम है ये मतलब पानी की कमी से जा रहा है, क्योंकि जो रेनफॉल है वो बहुत कम होती है, इसलिए जो फार्मर्स है उनको ग्राउंड वाटर का यूज करना पड़ता है अपनी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। जो पॉपुलेशन प्रेशर है एग्रीकल्चर पर, वो ग्राउंड वाटर का यूज दिन भर दिन इसके कारण बढ़ता जा रहा है, जो कि डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल बनता है। गुड। Read it please. Distribution of water. Some places have good amount of water, amount of rainfall. Some places are desert. Centi rainfall. India is a vast country and the rainfall is not the same everywhere. Some regions have excessive
rain while some other have very little rainfall. Excessive rain causes floods whereas the absence of rains results in drought. Okay, explain it please. Sir, Sir, can I then explain? Yes, please. Distribution of water, sir. वहाँ पर बहुत अच्छी रेन होती है और जो कुछ प्लेसेस हैं जैसे कि डेजर्ट वहां पर रेन है जो वो बहुत कम होती है। इंडिया जो है एक वास्ट कंट्री है जहाँ पर और जो रेनफॉल है वो सब जगह पर सेम नहीं होती है, अलग अलग प्रकार से होती है, जैसे कहीं पर ज्यादा होती है कहीं पर कम होती है। कुछ कुछ रीजन्स में बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है और कुछ कुछ में बहुत कम रेनफॉल होती है। जो ज्यादा रेनफॉल है वो फ्लड्स को भी कॉज कर देती है और कुछ कुछ जगह पर जहाँ पर रेन नहीं होती वहां पर ड्रॉट्स भी कॉज हो जाते हैं, कॉज हो जाते हैं। Good. Next, please, water management. Read it. Most of water that we get as rainfall just flow away. The rainwater can be used to recharge the groundwater. This is refers to as water harvesting or rainwater harvesting. Many places in India an age-old practice of water storage and water recharge like the Bowries. Bowries are traditional way of collecting water. Sir, can I explain? Yes, please. Sir, water management. Sir, मोस्ट ऑफ वाटर सर हम इंडिया में से ज्यादातर जगहों पर सर वाटर जो होता है सर वो रेनफॉल से ही पहुंचता है। जो रेन वाटर है सर उसे यूज किया जा सकता है सर रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। उसे हम ग्राउंड वाटर में डालकर वहाँ ग्राउंड वाटर का जो लेवल है ग्राउंड वाटर टेबल जो है उसे हम हाई कर सकते हैं ताकि आगे फ्यूचर में जाकर ग्राउंड वाटर जो है कभी खत्म ना हो। इसलिए रेफर्स टू एज वाटर हार्वेस्टिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सर ये जो इसको रेफर किया जाता है सर वाटर हार्वेस्टिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग सर पानी को बचाकर सर उसको फ्यूचर के यूज के लिए सेव करके रखा जा सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में सर हम वही चीज सेम चीज करते हैं सर, पर वो जो बारिश के पानी के साथ होती है। जैसे हमने अपने छत के ऊपर एक छोटा सा टैंक लगा दिया सर, उसे ऊपर से कट करके ताकि जो ज्यादातर पानी है उसे अंदर गिरे, तो उसके अंदर जो पानी इकट्ठा होगा सर उसे हम फिल्टर करके एक दूसरे टैंक में स्टोर करके रख सकते हैं फ्यूचर के यूज के लिए। और कुछ इंडिया में कुछ ऐसी भी एज ओल्ड प्रैक्टिस होती है सर वाटर को स्टोर करने के लिए, जैसे कि बावरीज सर वही चीज होती है सर, जैसे बहुत बड़ा एक पॉन्ड टाइप का एक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसके अंदर पानी जो होता है सर या फिर कुआं होता है सर, पानी रेन वाटर जो होता है उसके अंदर रहता है जाके आगे जाकर उसका यूज किया जा सके। गुड। सो सी ये आप देख सकते हो वाटर मैनेजमेंट डिफरेंट इंडिया में डिफरेंट एरियाज में वाटर मैनेजमेंट डिफरेंट रिवर्स है, वो सारी चीजें दिखाई गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो अपर एरिया में इस लेवल पे देखो इस टाइप से अब 400 मतलब कहाँ पे कितना ज्यादा रेनफॉल होता है। तो बेसिकली अगर रेनफॉल की बात करें हम तो इस वाले रीजन में यहाँ पे आप देख सकते हो मतलब डिफरेंट एरियाज में ये सारी चीजें होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज इस चीज को The Barbies are also used today. The Boris are also used today. The time when people forgot the importance of Barbies. Drip irrigation is a water-saving irrigation system. In this system, water falls on the roots of the plants, drop by the help of pipes. We can also play an important role in saving of water. We should turn off taps while bathing and brushing. We should map the floor instead of washing. We should use a bucket instead of bathtub or shower for bathing. Sir, can I explain? Okay, please explain. सर द बावरी आर यूज्ड टुडे। आज भी सर बावरी जो होती है वो बहुत से ऐसी एरियाज है जहाँ पर आज भी बावरी जो होती है उन्हें यूज किया जाता है। लेकिन आजकल ऐसा टाइम आ चुका है सर जब जो है लोग जो है बावरीज की इम्पोर्टेंस को भूल चुके हैं सर। और वो होता है जिससे हम पानी और मेथड होता है जिससे हम पानी बचा सकते हैं सर, जिससे कहा जाता है सर ड्रिप इरिगेशन मेथड। सर ड्रिप इरिगेशन में मेथड जो है वो एक प्लांट इरिगेशन मेथड है जिसमें सर पाइप्स की हेल्प से सर जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में सीधा पानी पहुंचाया जाता है ड्रॉप बाय ड्रॉप, यानी कि बूंदात एक बूंद करके सर थोड़ा पानी उनकी जड़ों में गिरता रहता है जिससे पौधे जो होते हैं वो सूखते नहीं है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल हम जो है सर वो भी पानी की बचत करने में सर हम एक इम्पोर्टेंट रोल निभा सकते हैं
अगर हम सर जो बाथिंग और ब्रशिंग करते समय जो नल होते हैं उन्हें बंद कर दें, और हम सर उसको अच्छी तरह वॉशिंग फ्लोर को वॉश करने की जगह उसे अच्छी तरह साफ कर दें बिना पानी के, और हमें बाथ टब और शावर और फॉर बाथिंग सर, और हमें सर बाल्टी का यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ सर बाथ टब और शावर के। एक्सीलेंट, तो ये चीज है। बाकी देखो आप ड्रिप इरिगेशन, इसके बारे में देख सकते हो, आजकल ड्रिप इरिगेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कैसे ड्रिप इरिगेशन होती है, कैसे क्या चीज होती है, कैसे क्या क्या चीजें होती है। तो दीज आर बेसिक्स द थिंग्स, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रीशियस रिसोर्स, सेव वाटर लाइफ। तो बोलने का मतलब ये है कि वाटर आपको पता है कि बहुत ही प्रीशियस चीज है, इसको हमें सेव करना चाहिए, क्योंकि देखो वाटर इज लिमिटेड, इट इज नॉट अनलिमिटेड, ठीक है। Okay, sir. हाँ, ओके सर। बाकी आप लोग का स्कूल तो बंद हो गया है बिलीव आजकल, कब तक सर ये बंद है? 15 तारीख तक Yes, बंद हो गए sir. सर, 15 Yes, तारीख तक। sir. आगे भी हो सकते हैं बंद, नो डाउट इन दैट। सर यस, क्योंकि सर ओमिक्रॉन के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं हम इंडिया में सर। कल मुंबई में 1000 केसेस आए थे ओमिक्रॉन के। बिल्कुल। ਸੋਚਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ये हो रहा है, पूरे जम गया पानी, हौली हौली नीचे जाऊगा ये। पाइप झरने पता किस तरह बनते हैं? जब बारिश होती है ना, माउंटेन के ऊपर वो पानी इकट्ठा हो जाता है, पानी है जेड़ा भी झरने चो पानी साफ नदियां किस तरह का पानी झरने होंदे, पहाड़ होंदे हैं और बारिश होंदी है, वो पिघल जाते हैं सारे। तो फिर साफ नहीं होंदा, साफ नहीं होंदा, गर्मी नाल पिघल जाते हैं, नीचे आ जांदा पानी। और झरने वाला होंदा नदियां च पानी, बर्फ दे पहाड़।
यहाँ पे कैसे आ गया ये पानी? Okay, so class, this is the class for today. बाकी भी